नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस बार के महाकुंभ का आयोजन वाकई में काफी ज्यादा भव्य हुआ है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात ही क्यों ना हो, हर पल यहाँ पे काफी अच्छा महसूस होता है। इस वक्त मैं रात में पुल नंबर 1 में मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये पुल नंबर 1 क्यों है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आप ये नज़ारा देखिए, पुल नंबर 1 में मैं मौजूद हूँ और आपको यहाँ से मेरे राइट साइड में 1 2 3 पुल नज़र आ रहे होंगे। ऐसे यहाँ पे 30 पुल बनाए गए हैं। जी हाँ, 30 पुल का निर्माण हुआ है। हर बार जब भी महाकुंभ का आयोजन हुआ है तो 12 से 13, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 पुल बनाए जाते थे, लेकिन इस बार के महाकुंभ में 30 पुल ऐसे टेम्पररी पुल जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें मैं चल रही हूँ। आप दूर तक देख सकते हैं कि ये जो पूरा पुल है, इसकी पूरी जो लंबाई है ये 500 मीटर होगी और इस पुल को टेम्पररी बनाया गया है ताकि इस महाकुंभ में के आयोजन में लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस पुल के बारे में समझेंगे, इसकी खासियत बताएंगे, महाकुंभ पे भी बातचीत करेंगे और इस पुल की जिम्मेदारी जिनके कंधों में थी वो हमारे साथ मौजूद है। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका कैपिटल टीवी में। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, ये पुल आपने बनाया, कैसे इस जिम्मेदारी को आपने निभाया? इसको हम लोगों ने 1 से 1.5 महीने में तैयार किया जी। और करीब इस पे 60 लाख रुपए का खर्च आया है और 1.5 महीने में बनके ये तैयार हुआ। इसकी डेली मेंटेनेंस सुबह शाम जो है, इसका अनुरक्षण का काम चल रहा है और लगभग यहाँ के सारे पुल बन के तैयार हैं। आपने 1.5 महीने का वक्त बताया, 1.5 महीने में दिन रात मेहनत हुई है? दिन रात मेहनत हुई, 150 लेबर पर डे काम करते थे इस पे जी। और 1.5 महीने में आपने ये पुल पूरी तरह से तैयार कर दिया। इस पुल की क्या खासियत है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपका पुल नंबर 1 है, जिसे कहा जा रहा है वीवीआईपी है, रिजर्व में रखा जाता है। जरा इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। इसकी खासियत आवागमन के लिए ये पुल जो है, ये मेले के दिन इस भीड़ को संगम के किनारे है। अधिकतर भीड़, जब ज़्यादा भीड़ होती है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए इसको रखा गया है कि इससे उस पार कर दिया जाए या भीड़ कम हो। यहाँ पे स्नानार्थी नहाने के बाद इसी पुल से उस पार होते हैं। जी। और ये बताइए कि आपको ये जिम्मेदारी मिली तो आपको कैसा लगता है? आप भी अपना वक्त देते होंगे, अभी तो रात का वक्त है, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं, आप अपनी आंखों के सामने इसको देखेंगे और महाकुंभ में आपका भी योगदान होगा, कैसा महसूस होता है? बिल्कुल, हम लोगों ने 24 घंटे में 18 घंटा इस पुल को दिया है बनाने में। अभी भी बनने के बाद भी अभी भी लेबर हमारे काम करके गए हैं। फिर अभी आधे घंटे 1 घंटे के बाद 30 लेबर इस पे फिर काम करना शुरू करेंगे रोड पे, और क्योंकि मेंटेन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसको कैसे करते हैं? रोज पुल की आप लोग चेकिंग करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग इसकी नट बोल्ट चेक करते हैं, रस्सा चेक करते हैं, प्लेट कोई टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, प्लेट क्लैंपिंग हो प्रॉपर तरीके से, यही मेरा काम है। देखिए, रस्सा की बात की तो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ। देखिए, ये मजबूत रस्सा है और बाकायदा इसकी पेंटिंग भी की गई है, जिससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग सके और बहुत मजबूती के साथ इस पुल का निर्माण कराया गया है, क्योंकि वाकई में एक सुरक्षा भी एक अहम जिम्मेदारी है जिसको ध्यान में रखते हुए आपने बनाया है। और क्या कुछ इस पुल को बनाने में आपने ध्यान में रखा है? इस पुल को बनाने में जितने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी काम होने चाहिए थे, सारे काम इसमें पूरे किए गए हैं जी। कितने साल से आप इस फील्ड में हैं, कब से काम कर रहे हैं? ये मेरा 5वां कुंभ और अर्धकुंभ का अनुभव है और इसी पुल पे 1 नंबर पुल ही मैंने हमेशा बनाया। तो इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। चलते चलते बात करते हैं। अरुण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि पिछले 5 बार से आपको इस चीज़ का अनुभव है, आपने 5 कुंभ में अपना योगदान दिया है। इस बार के महाकुंभ को आप कैसे अलग देख रहे हैं? इस बार के महाकुंभ में कुछ अलग ये है कि यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ काम करने में बहुत ही अलग थी। यहाँ पानी का बहाव काफ़ी दिन तक था, काफ़ी दलदल था। यहाँ काम देर से शुरू हुआ, शुरू जब होना चाहिए था उससे 1 महीने देर से शुरू हुआ, लेकिन अपने समय पे सारे कार्य पूर्ण हो गए। तो कम समय में चीज़ों को पूरा करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। बहुत बड़ा चैलेंज था और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर चौथे दिन 5वें दिन यहाँ आ जा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर हो रही है, लेकिन 10 दिन का काम 5 दिन में, 4 दिन में ही हो जा रहा है। अरुण जी, आपने बताया कि पुल 1 की जिम्मेदारी आपके पास थी। मैं देख रही हूँ कि उधर भी पुल बनाए गए हैं, पुल नंबर 2, पुल नंबर 3। आपके पुल को ही क्यों रिजर्व में रखा गया है या वीवीआईपी एंट्री के लिए? ये एकदम संगम नोज पे होने के कारण, एकदम संगम के किनारे है, यहाँ आवागमन
ट्रैफिक का नहीं हो सकता, इसलिए कि इतनी पब्लिक, इतनी यहाँ भीड़ रहेगी कि इस पे वाहन चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको रिजर्व में रखा। और देखा जाए कि अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत खास है। इनके कुछ साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बातचीत करूंगी। जब आप यहाँ से गुजरते हैं, टहलते हैं, तो कैसा महसूस होता है? यहाँ से भव्य पूरा नज़ारा नजर आता है। बहुत बहुत खूबसूरत। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग प्रयागराज में जन्म लिए हैं और ये हमारा तीसरा महाकुंभ है और बहुत खुशी अनुभूत होती है। अब वो तो हम आपको बयां नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग हमेशा यहाँ रहे हैं और प्रशासन द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। थोड़ा सा बारिश ज़्यादा समय तक होने की वजह से काम विलम्ब से हुआ, लेकिन प्रशासन ने काम पूरा कर लिया है और ये जो थोड़ा बहुत रह भी गया है ये सब पूरा हो जाएगा और इसका एक अलग ही नज़ारा है, उसको हम बता नहीं सकते। तो ऐसे कितने पुल हैं यहाँ पे जो बनाए गए हैं? एक और साथी मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताइए कि ऐसे कितने सारे पुल यहाँ पे बनाए गए और उनको कितना वक्त लगा? पुल शायद 32 ठो बनाया गया है और चार या 5 पुल अराइल की तरफ बनाया गया है ताकि भीड़ को कन्वर्ट किया जा सके। चूँकि महाकुंभ है और भाई इसका नज़ारा तो जैसे स्वर्ग कहा जाए, स्वर्ग तो हम देखे हैं नहीं, लेकिन स्वर्ग की अनुभूति होती है यहाँ आने पे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो माननीय योगी जी महिला के लिए इस बार किए हैं, शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है। अरुण जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। आपने कहा कि हाँ, मतलब रिजर्व में इस पुल को रखा गया है। आपको कैसे पता चलता है कि हाँ अब इमरजेंसी इस पुल को खोलना होता है? कहीं से आदेश आता है? इमरजेंसी मतलब इस पे पब्लिक बराबर आवागमन कर रही है, इस पे ये पुल चल रहा है। भीड़ की वजह से मान लीजिए भीड़ यहाँ काफ़ी दबाव बना, तो जाने के लिए सबसे नज़दीक यही पुल है, तो उनको जाने के लिए खोल के इधर से ये रास्ते से इनको बाहर भेजा जा सके। जी, मौनी अमावस्या जिसका इंतजार हर किसी को महाकुंभ के दौरान होता है, मौनी अमावस्या कितना महत्वपूर्ण और इस पुल का इस्तेमाल उस दिन किस तरह से किया जाए? मौनी अमावस्या बहुत बड़ा पर्व है जिसमें अनुमानतः हम लोगों को यह है कि करीब 5 से 6 करोड़ स्नार्थी आएंगे और उस दिन ये पुल रिजर्व में रखा जाता है। अगर स्नार्थियों की संख्या बढ़ जाती है तब इसको खोला जाता है और जनरली जो है 2-3 पुल और हैं जो कि अखाड़ा परिषद के लिए रिजर्व रहता है। और मौनी अमावस्या तो बहुत बड़ा पर्व है, उसमें तो वही मेन पर्व ही है स्नान का, तो उसके हिसाब से प्रशासन का जो है बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और उसी के हिसाब से काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। प्रशासन की व्यवस्था तो दिख रही है अरुण जी। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कहीं कोई दुर्घटना छोटी मोटी ना हो जाए। हालांकि भगवान की कृपा रहती है, कभी ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें नहीं आती, लेकिन इससे आप निपटने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? अब हम लोग इसकी तैयारियां तो प्रशासन के पास है। हम लोगों की तैयारियां पुल पे कोई वो ना हो, पुल सुरक्षित चल पाए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। ये हम लोग लास्ट तक मेंटेनेंस इसको करते रहते हैं, डेली पर डे हम लोग चेक करते रहते हैं, कोई इसमें कमी नहीं आए। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, वही चीज़ बता रहे थे कि ये जो पुल बनाए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, कि ये लोग जैसे रात में भी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे अपने आदमी से भेज के कि कहीं नट बोल्ट कोई ढीला तो नहीं है, पुल कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, बहाव पानी का कितना तेज है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, इसका देख रेख कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई में बेहद ही एक कहते हैं ना जिम्मेदारी वाला काम उठाया, जिम्मा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ मैडम ये एक और चीज़ है कि ये 1 नंबर पुल इसलिए भी लेते हैं, इनको थोड़ा बहुत जगह अगर मिल जाता है तो कम से कम जो गरीब वरीब जो जिसको दिक्कत उक्कत होती है वो आके यहाँ पे आराम से स्नान कर ले। स्नान बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो जाते जाते एक बार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए कि कितना सुंदर और भव्य नज़ारा नज़र आ रहा है। रात का वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और लाइटें भी दूर दूर तक लगाई गई है। अभी आने वाले वक्त में अभी ये और भव्य दिखेगा, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे भीड़ तो नहीं है, क्योंकि इसको रिजर्व में रखा गया है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस पुल को खोला जाता है और मैंने आपको बताया कि ऐसे 3 पुलों का निर्माण कराया गया है। ये पुल नंबर 1 है और मेरे आप राइट साइड में पुल नंबर 2 और पुल नंबर 3 देख सकते हैं। यानी कि ये तीनों एक साथ आपको नजर आ रहे होंगे, जहाँ पे चाहे वो अखाड़े वाले लोग हो या फिर साधु संत हो, महात्मा हो, जो शेड्यूल के हिसाब से स्नान करने के लिए आते हैं। और इसको वीवीआईपी भी कहा जा रहा है पुल, क्योंकि इसको रिजर्व में रखा जाता है। जब कोई इमरजेंसी होती है तो इस पुल को लोगों के लिए, आम जनता के लिए खोला जाता है, ताकि यहाँ पे भगदड़ ना मच सके। लेकिन इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सुरक्षा के भी लिहाज से इस पुल का निर्माण किया गया है।
500 मीटर ये लंबा पुल है। आप दूर तक देख सकते हैं कि ये लंबा पुल जो है वो 500 मीटर का है, जिसे बनाने में 1.5 महीने का वक्त लगा है। और जैसे ही ये महाकुंभ का समापन हो जाएगा, इस पुल को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, महाकुंभ प्रयागराज।